वज़ीर-ए-आज़म माजी में जब करप्शन के इल्ज़ामात लगाते थे तो फिर साथ कहते थे कि उसी की वजह से मुल्क का कर्ज बढ़ा है, और कितना बढ़ गया है। 1000 अरब रुपया कर्जा इकट्ठा किया था 60 सालों में, और 2008 से 2018 वो कर्जा 6000 से कितना पहुंचा? 60 सालों में 6000, और सिर्फ 10 सालों में इन दो जमातों ने 24,000 अरब रुपए का कर्जा चढ़ाया इस कौम के ऊपर। 30,000 अरब रुपए का कर्जा छोड़ के और हर रोज टीवी पे बैठे होके तबसरे कर रहे होते हमारे। सारे वो गवर्नमेंट के इदारे होंगे जो कि ये इन्वेस्टिगेट करेंगे। 10 सालों में इन्होंने इस मुल्क के ऊपर 24,000 अरब रुपया कर्जा कैसे चढ़ा। वज़ीर-ए-आज़म ने तहकीकात का ऐलान किया, आज तक कुछ नहीं हुआ, और तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपने 3 सालों में 14,900 अरब रुपए कर्ज में इजाफा कर चुकी है। नून लीग के 5 साल के मुकाबले में 140% ज़्यादा इजाफा सिर्फ 3 साल में कर चुकी है। और खुद स्टेट बैंक के जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक जुलाई 2018 से जून 2021 तक पाकिस्तान के टोटल कर्जे में 60% का इजाफा हो चुका है, और 30 जून 2021 को यह कर्ज GDP का 83.5% हो चुका है। नून लीग ने टोटल कर्जा 24,950 अरब रुपए पर छोड़ा था, जो अब 39,900 अरब रुपए पर पहुंच चुका है। नून लीग का डेट टू GDP 72.5% था जब उन्होंने हुकूमत छोड़ी, उसमें 11% का इजाफा हो चुका है, और वो 83.5% पर पहुंच चुका है। यानी हर तरह कर्ज के अशारिये मजीद बिगड़ गए हैं, मजीद इजाफा हो गया है, जिसमें सिर्फ रुपए में लिए जाने वाले लोकल कर्जे में 9,900 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है। नून लीग के दौर में 16,400 अरब रुपए लोकल कर्जा था, अब 26,200 अरब रुपए पर है। बैरूनी कर्जे में 60% इजाफा हो चुका है और 12,400 अरब रुपए पर पहुंच चुका है। नून लीग के दौर में बैरूनी कर्जा 7,800 अरब रुपए था, अब 3 साल में 4,600 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है। और जाहिर है बैरूनी कर्जे में रुपए में इजाफे की एक बड़ी वजह रुपए की कदर का गिरना है, मगर सिर्फ रुपए में ही नहीं, डॉलर्स में भी पाकिस्तान का टोटल बैरूनी कर्जा बढ़कर 122 अरब डॉलर्स पर पहुंच चुका है। सिर्फ गुज़िश्ता माली साल में बैरूनी कर्जे में 9.1 अरब डॉलर्स का इजाफा हुआ है। सिर्फ जुलाई के एक महीने में हुकूमत ने 1.6 अरब डॉलर्स का बैरूनी कर्जा लिया। अगस्त में तिजारती खसारा बहुत ज्यादा रहा है और कर्जा लिया जाएगा। हुकूमत 3 साल में 9.1%, फिर 8.1% और फिर 7.1% का फिस्कल खसारा अलग कर चुकी है, क्योंकि टैक्स इकट्ठा नहीं हुआ, खर्चा बजट से ज्यादा रहा। यानी 3 साल में 10,000 अरब रुपए से ज्यादा का हुकूमत खसारा कर चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमत में आते ही माजी की हुकूमतों के कर्जों की तहकीकात का ऐलान किया। हुसैन असगर की सरबराही में डेट कमीशन बनाया, जिसकी तहकीकात अभी तक मंजर आम पर नहीं आ सकी हैं। तो ये सारे के सारे मामलात हैं। क्या पाकिस्तान पर जो कर्ज बढ़ा है वो सस्टेनेबल है या नहीं है, इस हवाले से देखिए माहिरीन क्या कहते हैं। शायद ये सस्टेनेबल तभी हम कह सकते हैं इसको कि अगर आपके साथ साथ एक्सपोर्ट्स भी इसी स्पीड पे ग्रो कर रहे हो, आपकी रेमिटेंसेस भी इसी स्पीड पे ग्रो कर रहे हो। अगर आपकी डेट कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज कर रही है तो आप फिर मजीद कर्जे ले सकते हैं, इट्स ऑल राइट। लेकिन यहाँ पे वो नहीं हो रहा। तो और ये पाकिस्तान का बूम बस्ट साइकिल का एक क्लासिक हिस्सा तो यही रहा है कि वो रिजर्व्स को शॉर्ट टर्म डेट ले लेके बिल्डअप करते हैं और इवेंचुअली जाके ये चीज एक्सप्लोड कर जाती है एक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस में और वापस IMF के पास जाना पड़ता है। अब कुछ दिन पहले हमने देखा था ऐसी गवर्नमेंट की अपनी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने खुद इनसे कहा था कि 2 साल का मॉरेटोरियम लगाएं एक्सटर्नल डेट के ऊपर, लेकिन वो तो अभी नहीं लगाने के किसी मूड में। इनफैक्ट इनको तो दोबारा से मार्केट में जाना पड़ेगा, आई थिंक अक्टूबर के बाद, जब इनका एक और बॉन्ड अभी मैच्योर कर रहा है, अक्टूबर 13 को मेरे ख्याल में। रेवेन्यू में जो उन्होंने कलेक्शंस किए ज्यादातर वो कस्टम्स ड्यूटीज से आ रही हैं या सेल्स टैक्स अप्लाइड एट द इंपोर्ट स्टेज, यानी कि जैसे आपके इंपोर्ट्स चढ़ रहे हैं उन्हीं इंपोर्ट्स को टैक्स करते करते आपके रेवेन्यूज भी चढ़ रहे हैं साथ साथ। तो जैसे अगर आपने अपने एक्सटर्नल सेक्टर को काबू करने के लिए इंपोर्ट्स को रोका तो उसका नतीजा आपके फिस्कल साइड पे आके जरूर लगेगा, क्योंकि आपके रेवेन्यूज भी उसी हिसाब से साथ साथ कम होते चले जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम्स कनेक्टेड तो है एक दूसरे के साथ। अब ये लोग किस तरह संभालते हैं, विल हैव टू सी। फिलहाल तो मुझे कोई प्लान नहीं नजर आ रहा। डेट तो काफी अरसे से अनसस्टेनेबल है और उम्मीद की जा रही थी कि वो कंट्रोल होगा, बट बहुत ज्यादा वो कंट्रोल नहीं हो सका। और अब जब करेंसी गिरती है तो वो डबल एज सॉर्ड होता है। एक तो आपकी ओवरऑल इकोनॉमी और इन्फ्लेशन को मुतासिर करती है, प्लस आपका जो रुपी डेट है वो बढ़ जाता है, क्योंकि आपका $100 बिलियन से ज्यादा कर्जा जो है वो डॉलर में है। तो डेट भी अनसस्टेनेबल है। ये सिर्फ नहीं हो सकता कि एक जो है हुकूमत का इदारा वो मैनेज कर रहा हो इंपोर्ट को और दूसरा इदारा मैनेज नहीं कर रहा हो। तो ये सारी चीज़ों को होलिस्टिकली मैनेज करना पड़ेगा, अदरवाइज जो हमारा बूम बस्ट साइकिल है
वो शायद कंटिन्यू रहे और हम जो उम्मीद लगा के बैठे थे कि इस दफ़ा इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ होगी, वो शायद ना हो।